नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली महादेव ऐप का मामला तूल पकड़ता जा रहा। इसी बीच केंद्र सरकार ने इसे बेटिंग ऐप समेत 22 अवैध एप्लीकेशन और वेबसाइट पर बैन लगाए जाने की बात कह दी है। केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार को आखिरकार होश आ गया है। वहीं सीएम बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आखिरकार केंद्र सरकार को होश आ ही गया। उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया। मैं कई महीनों से सवाल पूछ रहा हूं कि सट्टा खिलाने वाले इस ऐप पर केंद्र सरकार बंद क्यों नहीं कर रही। मैंने यहाँ तक कहा कि शायद 28% जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लग रहा या फिर भाजपा का ऐप संचालकों का लेन देन हो गया है। वहीं भूपेश बघेल ने आगे लिखा कि आश्चर्य है कि ईडी महीनों से इसे इस्तेमाल और मामले की जांच कर रही है और फिर भी ऐप का संचालन लगातार होता रहा। अब केंद्र सरकार को होश आ गया है तो अच्छा है कि इस ऐप के संचालकों को दुबई के यथाशीघ्र गिरफ्तार कर भारत लाया जाए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने सबसे पहले उनके खिलाफ लूट और नाउट नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस ने रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। दर्शकों, आपको बता दें कि अब भूपेश बघेल ने पूरी तरह से ये मामला पलटाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था कि आखिरकार भाजपा सरकार को इस ऐप को बंद करना क्यों नहीं आ रहा या ऐप क्यों नहीं बंद किया जा रहा। और ऐसे में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कहीं इसका 28% जीएसटी भाजपा सरकार को तो नहीं जा रहा था, इस वजह से भाजपा सरकार इस ऐप को बंद नहीं कर रही थी। वहीं आपको बता दें कि पहले ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले पे भूपेश बघेल बड़े दोषी है और दुबई से जो 508 करोड़ रुपए है वो भूपेश बघेल मिल रहा था। लेकिन अब ये पूरा मामला बदलता हुआ नजर आ रहा और भूपेश बघेल ने इसका निशाना भाजपा पर साधा। अभी ईडी की जांच पर यह साबित नहीं हो पा रहा कि आखिरकार भूपेश बघेल इस पर बड़े दोषी है या नहीं। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आई, उस पर यह बताया गया कि भूपेश बघेल को इस जगह से इतना पैसा आया, लेकिन उसको पूरी तरह से अमल में लाने की बात नहीं कही जा रही। और अब भूपेश बघेल के इस पोस्ट के बाद से ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो अब दर्शकों देखना यह होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर दोषी है कौन, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या फिर भूपेश बघेल, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन आवाज।